नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की आज की एक बड़ी अपडेट है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो लगातार हमारे काफ़ी छात्र हैं जो 4 महीने से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप का पैसा उनके बैंक अकाउंट में कब आएगा। तो आज हम सभी छात्रों को बताना चाह रहे हैं, विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। हम बोल सकते हैं आप सभी लोगों के लिए दिवाली का बड़ा धमाका भी बोल सकते हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हम पूरी चर्चा करेंगे क्या क्या कंडीशन आएंगी आपके सामने कि जिन लोगों का पैसा आने वाली दिवाली में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके स्टेटस हैं, उन पे चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले काफ़ी हमारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं, लगातार 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं अपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का और अपने थर्ड फेज के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हमने आपको जानकारी भी प्रोवाइड कराई थी कि लगातार लगभग 4.5 लाख से लगभग 5 लाख तक हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पैसा ट्रांसफ़र किया जाना है और पिछली कक्षाओं के ये स्टूडेंट हैं। तो विभाग द्वारा एक न्यूज़पेपर के माध्यम से दिवाली पर लगातार जो हमारे छूटे हुए छात्र हैं, जो पिछले सत्र के हैं, सत्र 2024-25 भी हम बोल सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को पैसा विभाग ट्रांसफ़र कर रहा है और उसने दीपावली का जो समय है वो निर्धारित किया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन रहेंगी, किन किन स्टेटस वालों का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पहले नंबर पर ऐसे छात्र जिनका फॉर्म जब कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड किया गया था तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड में रिजल्ट एड नॉट डिक्लेयर, मतलब उनका जो परिणाम है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ये स्टेटस करके उनका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया था, तो ऐसे कैंडिडेटों को पैसा आएगा। और दूसरे नंबर पर ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड ही नहीं हो पाया था, काफ़ी कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं पिछले वर्ष के जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट कर लिया था लेकिन उनके विद्यालय के द्वारा उनका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं किया, जिस कारण से उन्हें यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया। तीसरे कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं कि जिनके कॉलेज वालों ने ही उनका जो मास्टर डाटा है वो फिल नहीं कर पाया था, जिस कारण से उन्हें यूपी स्कॉलरशिप भरने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब वह इसकी स्कॉलरशिप भरने जा रहे तो कहीं ना कहीं कोर्स ही सिलेक्ट नहीं हो रहा था। और काफ़ी कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो जिनका जब पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का या सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, तो कहीं ना कहीं उनके बैंक अकाउंट में EKYC डिसेबल हो गई, या जो NPCI उन्होंने एक्टिवेट कराई थी वो डीएक्टिवेट हो गई, और जो आधार एनेबल सर्विस थी वो कहीं ना कहीं वो भी डीएक्टिवेट हो गई। तो लगभग 4 से 5 समस्याएं हैं, जो समस्याएं आपकी भी होगी। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आप परेशान ना हो, विभाग द्वारा लगातार सभी को जानकारी दी जा रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जा रही है, और हम अब भी अपने यूट्यूब चैनल से पूरा प्रयास करते हैं जो साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो लगातार जुड़े रहें। तो सभी साथियों को हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपने जिनका रिजल्ट वाला केस है तो उनका रिजल्ट भी आ चुका होगा तो आपका पैसा जरूर आएगा, और ऐसे कैंडिडेट जिनका कॉलेज की तरफ से फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं किया गया तो उन्हें एक बार पुनः रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या दोबारा कॉलेज में जमा करना पड़ेगा? तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं विभाग द्वारा कोई अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर हम आपको बोल सकें कि आगे की प्रक्रियाएं आपको ये करनी है। तो आप परेशान ना हो, विभाग द्वारा लेटर जारी किया जाएगा, लेटर में सारी डिटेल्स को बारीकी से बताया जाएगा कि अगर आपका ये केस है तो आपको ये वर्क करना है, अगर आपका
अन्य कोई कोर्स है तो आपको ये सारी फैकल्टी हैं, ये सारी करेंट स्टेटस है, ये स्टेप आपको करनी है, तो आप निश्चिंत रहें। आपकी अगर प्रॉब्लम जो हमने 4 से 5 प्रॉब्लम आपको बताई हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो आप इंतज़ार करें, विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाए। लेटर में सारी जानकारियाँ बताई गई थी। अब आपने एक अंदाज़ा लगाया होगा, दीपावली आने वाले लगभग हम बोल सकते हैं 22 से 23 दिन में आपकी दीपावली आने वाली है, तो लगभग आपके पास अभी समय है। हो सकता है विभाग 10 अक्टूबर के आसपास जो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होना है वो आपका ओपन करे और आपको नए सिरे से एक बार फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका दे। उसके बाद फिर दोबारा से जो आपका फॉर्म है वो कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो आपकी विभाग करवा सकता है, लेकिन हम ठोस जानकारी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो विभाग द्वारा और जो न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हमें जानकारी मिली है उसी को विस्तार से हम समझाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है विभाग लेटर जारी करेगा और लेटर में सारी पॉइंटों को विस्तार से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेगा। और एक केस ऐसा भी है जो हमारे छात्रों का फॉर्म डिस्ट्रिक्ट की तरफ से रिजेक्ट हुआ था, तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो ऐसे छात्र अपनी स्कॉलरशिप आप छोड़ सकते हैं। आप अपनी जो आशा लगाए हुए बैठे हैं वो भी अपनी आप आशा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में कोई कमी रही होगी। इस कारण से जो आपका फॉर्म है वो आपका डिस्ट्रिक्ट की तरफ से रिजेक्ट किया गया है। तो लगातार छात्र काफ़ी कैटेगरी के हैं, जिसमें आपकी ओबीसी कैटेगरी भी है, आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी भी है और एससी और एसटी वाले तो काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा किस डेट में है जो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो लगातार छात्र हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा जैसे ही विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई छोटी सी भी जानकारी आती है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे एक इंडिविजुअल वीडियो आपके पास पहुंचा सकें, जिससे कि आपको जानकारी तुरंत मिल सके और उन कार्यों को आप समय से कर सकें जो विभाग आपसे करवाना चाह रहे हैं। हम आपको ओवरऑल ये बता सकते हैं कि पैसा आपका जरूर आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में किसी भी सूचना को प्रकाशित करना बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा कई दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, काफ़ी जो प्रचलित अखबार हैं उन अखबारों में ये कटिंग को जारी किया गया है और कटिंग जारी आपका उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफ़र जरूर किया जाएगा। हो सकता है समय लगे, आपने दीपावली का बोला है तो इसलिए अभी उनके पास समय है, 20 से 25 दिन का समय है, तो ये सारी काम भी कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट रखें और जो पेमेंट फील्ड वाले छात्र हैं वो तो खासकर अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट रखें। एनपीसीआई, आधार रिन्यूएबल सर्विस और डीबीटी सर्विस, इन सारी सर्विसों को आप एक्टिवेट रखें, क्योंकि जैसे ही विभाग के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो जो पेमेंट फील्ड वाले भी छात्र हैं उनका भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो रिजल्ट और नेट डिक्लेयर वाले थे या जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ था, ये सारी फैकल्टी हैं, आपको जानकारी मिलेगी। और अपने कॉलेज के संपर्क में भी रहें। हर अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कोर्सों का थोड़ा हो सकता है डेट कम या ज़्यादा हो, लेकिन आप अपने कॉलेज के संपर्क में जरूर रहें और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें, क्योंकि यूट्यूब चैनल से हम प्रयास करते हैं कि जानकारी को विस्तार से आपको समझाने का पूरा प्रयास करें, जिससे कि अन्य कोई वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे ही लगातार ऐसी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। उन लिंकों पे आप ऐड होकर हमारी जो जानकारी है, जो हमें जानकारी आपको देनी है, डेली बाय डेली हम अपडेट देते हैं, तो सारी अपडेट आपको उन दोनों ग्रुपों में मिल जाएगी। अगर आपको भी अपनी बात को पूछना है, कोई अपना सवाल रखना है, अपनी समस्या को वहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखवाना है, तो ये सारी भी चीज़ें आप उन दोनों ग्रुपों के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो जानकारी, छोटी सी जानकारी हमने आपको बताई है, जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।